हमारे YouTube चैनल पंडित हरगोविंद शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th बहुपद दूसरा चैप्टर है एक्सरसाइज 2E पढ़ेंगे। देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि देखेंगे कि जितने पद हैं उसमें क्या कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहां देखेंगे यहां x है 2 है, यहां y है, यहां x स्क्वायर है, यहां xy है। इसमें तो मिल रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, यानी कि चारों पद इकट्ठा अगर कर लिया जाए तो हमको चारों पद में ऐसी कोई भी राशि नहीं है जो मिले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि ऐसी राशियों को एक साथ करना पड़ेगा जिसमें से कॉमन मिले, तब जाके इसका गुणनखंड होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला यानी x वाला इकट्ठा कर सकते हैं, y वाला इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप एडजस्ट कर पाइए। तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से भी बता दे रहे हैं, फिर एक तरीका और बता देंगे। x स्क्वायर हो जाएगा ये और ये एक साथ, प्लस 3y माइनस 3xy एक साथ कर लेंगे। अब देखिए दो दो पद ले लेंगे, दो दो पद लेकर के इसमें से कॉमन लेंगे, अब हो जाएगा। तो यहाँ 2x है, 2x स्क्वायर है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1 माइनस x हो जाएगा। इसी तरीके से यहां 3y है, यहां भी 3y है, तो 3y को कॉमन लेंगे तो यहां 1 हो जाएगा माइनस x। अब एक चीज ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये समान आना चाहिए। अगर हम दो पद या तीन पद इकट्ठा करके ले रहे हैं, चाहे यहां देखिए ये थोड़ा सा लंबा है 4 है, अभी इसके बाद आएगा 6 पद आएगा, तो 6 पद में अगर हम 3 पद इकट्ठा करके ले रहे हैं या दो पद का ले रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट में आएगा ये समान आएगा, समान आएगा तभी आपका गुणनखंड सही होगा। क्योंकि यहां क्या है कि हम जब 3y कॉमन लिए हैं तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां भी देखिए 2 पद हो गए, अब इसमें ये और ये मिल रहा है तो कॉमन इसको भी लेते हैं। इस तरीके से किया जाता है कि ये भी कॉमन मिल गया और जो बचा है वो दूसरे कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से जब भी हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में समान आना चाहिए। जितने भी हम पेयर कर रहे हैं, जितना भी जोड़ा ले रहे हैं उसमें हमको ब्रैकेट में जो आएगा वो समान आना चाहिए। ये हो गया आंसर। इस तरीके से लगाएंगे। फिर इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके इकट्ठा लें, ये 2x है और इसको हम 3x वाले को 2x माइनस 3xy एक साथ कर लिए, और प्लस 3y 2x नहीं, ये नहीं होगा, इसमें यही इतना रहने दीजिए। अभी हम अगले में बताएंगे किस तरीके से वो होगा। चलिए दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। दूसरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, हम हैं तो फिर क्या कंफ्यूज होना है, इसीलिए तो हम शुरू किए हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको कंफ्यूजन हो तो हम हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होगा कि x प्लस वाई यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये 32 है। यहां हम लिखेंगे 32 और इसको तोड़ लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, जैसा है वैसा रहने देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 32 का हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये बाहर है, ये भी एक तरह से देख लीजिए कॉमन मिला हुआ है, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32x स्क्वायर प्लस 64xy प्लस 32y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y,
अब देखेंगे कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 पद हो गए। जब इस तरीके का आएगा, सब में तो मिलेगा नहीं कुछ, देखिए 2 मिल रहा है, 2 तो कॉमन मिल जाएगा सब में, लेकिन चर राशि नहीं मिलेगी। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x y है, यहाँ x है, तो केवल 2 लेकर के हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसमें जब इस तरीके से आएगा तो सम पद होने चाहिए। सम मतलब क्या, कि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। 5 है, विषम है, तो इसको 6 या 4 होना चाहिए, तब हम जाकर के इकट्ठा कर पाएंगे। 3 3 का जोड़ा लगा लीजिए, चाहे 2 2 का जोड़ा लगा लीजिए, इस तरीके से कर लेंगे। तो करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, अब एक काम यहां करेंगे, 64xy है, इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x² प्लस 32xy प्लस 32xy। 64 को हम 32 में तोड़ लेंगे, 32xy टोटल कितना हो गया, 64xy। और ये हो जाएगा 32y² माइनस 2x माइनस 2y। अब क्या करेंगे, x यहाँ x² है, यहाँ x है, और एक 32xy यहाँ भी x है, इसको तीनों को एक साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा 32x² प्लस 32xy माइनस 2x। अब 32y² प्लस 32y² प्लस 32xy माइनस 2y इकट्ठा हो गया। अब देखिए 3 पदों का हम 3 पदों को एक साथ ले लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा, यहां 32 है, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, देखिए सबसे छोटी इकाई 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2x 16 गुना 32 x प्लस यहां भी 16 x बाहर निकल गया y माइनस 1, ये हो जाएगा। और यहां क्या कॉमन मिल रहा है, 2y कॉमन मिल रहा है, तो यहां 16y प्लस 16x माइनस 1। अब एक चीज हम अभी आपको इसके पहले वाले में बताए हैं कि ब्रैकेट में जो आएगा वो समान होना चाहिए। देखिए 16x प्लस में है, 16x प्लस में है, 16y प्लस में है, प्लस में है, -1 सेम है, थोड़ा सा क्रम इधर उधर है, अभी हम सीधा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 2x प्लस y को एक साथ लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट में है उसको हम क्या करेंगे, 16x प्लस 16y माइनस 1 एक बार लिखेंगे। जो ब्रैकेट में रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अभी हमने बताया था कि यहां से भी पद अलग हो गए, तो इसको कॉमन ले लेते हैं एक बार। क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसमें तो कुछ कॉमन मिलने लायक नहीं है, इसमें है 2 कॉमन मिलेगा, तो x प्लस y और 16x प्लस 16y माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी 64 को 2 भागों में तोड़ लेना है। जब तक हमारा पदों की संख्या सम नहीं होगा तब तक हम इस तरीके से कॉमन लेकर के नहीं लगा सकते हैं। विषम पद अगर रहेगा तो सारे पदों में हमको कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, सब में कॉमन मिलना चाहिए। और ज्यादा लंबा रहेगा तो इसी तरीके से लगेगा। 2 पद या 3 पद रहेंगे तो सब में कॉमन मिलेगा, लेकिन 4 पद 5 पद आ गए तो अलग अलग करके कॉमन लेकर के तब लगाया जाता है। तो ये इस तरीके से दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा नंबर यहां नोट है, उसी के नीचे लगाना है, लगा देते हैं। किस तरीके से लगेगा, देखिए यहां p² x² है और यहाँ c² x² है, ac² और ap²। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, p² को एक साथ कर लेते हैं, कॉमन भी मिल जाएगा। और अगर नहीं तो जैसे है वैसे रहने देते हैं, तो यहाँ हमको x² कॉमन मिल जाएगा और यहाँ a कॉमन मिल जाएगा। जैसे है वैसे भी रहने देते हैं। अभी हमने बताया था ना कि हम आपको बताएंगे कि 2 तरीके से कैसे करेंगे।
तो ये एक तरीका, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। और दूसरा हम बताएंगे यहाँ तीसरा नंबर इस तरीके से करके, ये पी स्क्वायर यक्स स्क्वायर पी वाले के साथ माइनस ए पी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। देखिए यहां हम यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यक्स स्क्वायर दोनों में है तो यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। और यहां माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचेगा। अब सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो चाहे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, 2 धन 3 बराबर 5, 3 धन 2 बराबर 5। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हमने बताया है कि क्रम इधर उधर हो सकता है जोड़ में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर दूसरे नंबर पे यानी कि तीसरे का दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा कि इसको हम p वाला एक साथ ले लेते हैं और c वाला एक साथ, तो देखेंगे पी स्क्वायर यहां कॉमन मिल रहा है, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, मिल गया। फिर इसके बाद में यहां सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉमन मिल गया। देखिए यहां भी ब्रैकेट में दोनों समान है। अब जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और ये देख लीजिए समान है, आंसर समान है। यानी कि हमको केवल ये लेना है, इस तरीके से सेट करना है कि हमको कॉमन मिल जाए। इन्हीं चार पदों को ऐसे सेट करना है कि हमको आसानी से कॉमन मिल जाए। इसी तरीके से हम चौथे सवाल में जाएंगे, तो चौथा नंबर इस तरीके से लगेगा, दो का पेयर, यक्स पे 4 यहां कॉमन मिल जाएगा तो यहां बचेगा यक्स प्लस 1 और यक्स स्क्वायर यहां कॉमन मिल जाएगा तो यहां बचेगा यक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर दोनों समान है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां भी फिर कॉमन मिल रहा है तो यहां x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत आप हमको बता सकते हैं। आज तक इतने दिन से हम वीडियो डाल रहे हैं, इतने दिन से वीडियो बना रहे हैं, क्लास 7th का भी, 8th का भी, 9th का भी। घातांक हमने बनाया 7th में भी है 8th में भी है, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि ये किस क्लास का है। अरे भाई पढ़िए, क्लास कोई भी हो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस चीज को देखिए समझिए, आगे चल के आपको फायदा करेगा। और ये क्लास 8th में भी मिलेगा, 9th में भी और 10th में भी मिलेगा आपको गुणनखंड। तो इसको ये मत सोचिए कि क्लास 9th का है। क्लियर है? फिर अगला सवाल देखते हैं, 5वां, ये मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए जो जैसे है सेट रहने दीजिए। यहां a कॉमन x कॉमन मिल रहा है, दोनों में x है, a प्लस b हो जाएगा और यहां 3 कॉमन मिल रहा है तो a प्लस b हो जाएगा। यहां x प्लस 3 और a प्लस b, ये हो जाएगा आंसर। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए a वाला और b वाला एक साथ कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इसको भी बता दे रहे हैं, ax प्लस 3a एक साथ कर लेंगे, ax और 3a को, प्लस bx प्लस 3b को एक साथ कर लेंगे। अब दो का, यहां a कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहां b कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b और x प्लस 3। देखिए ये भी और ये भी समान है, तो सेट ऐसे करना है कि हमको आसानी से कॉमन मिल जाए। अगर हमको सेट मिल रहा है तो हमको फिर दोबारा सेट करने की क्या जरूरत है, आंसर तो वही आना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये 5 सवाल हो गए, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर
चलिए छठवां नंबर देखते हैं। छठवें नंबर में दिया है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस ए वाई। इसमें हम इसको सेट करेंगे तो दो तरीके से ये भी सेट होगा। किस तरीके से होगा? पहले हम ए एक्स बी एक्स और सी एक्स इन तीन को एक साथ ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले हम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स तीनों को एक साथ करके, फिर प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इस तरीके से करके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। तो यहां देखिए यक्स 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 कॉमन मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहां वाई कॉमन मिलेगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इसके बाद यक्स प्लस वाई और ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एक आंसर। दूसरे तरीके से कैसे सेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। किस तरीके से होगा? सेकेंड मेथड, मतलब सेकेंड दूसरा तरीका है ये। सेकेंड, ये फर्स्ट तरीका हो गया और ये दूसरा तरीका हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ए एक्स है और फिर ए वाई, तो ए एक्स प्लस ए वाई, फिर प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस सी वाई। इस तरीके से करेंगे तो दो दो का पेयर बनेगा। यहां ए कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहां b कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहां c कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए सब समान है, जो बाहर है उसको हम एक बार लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला लिख लेंगे x प्लस वाई। देखिए यहां और यहां इस तरीके से लगेगा। ये पहला तरीका तीन तीन का लेकर के यहां दो दो का ले लिए, क्लियर है? फिर इसी तरीके से सातवां भी लगेगा दो तरीके से, लेकिन अब हम सातवें को एक ही तरीके से बताएंगे, दूसरा तरीका आप लोग खुद लगाइएगा जो आपको इजी पड़े वही लगाइए। फिर सातवां नंबर है ए एक्स ए वाई, एक साथ कर लेते हैं, प्लस बी एक्स माइनस बी वाई एक साथ, प्लस सी एक्स माइनस सी वाई एक साथ, दो दो। यहां ए कॉमन मिल रहा है x माइनस वाई, यहां b कॉमन मिल रहा है x माइनस वाई, और यहां c कॉमन मिल रहा है x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में ये सातवां क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे आठवें से फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको।